हरे कृष्ण। तो सबसे पहले तो हम में से कुछ भक्त हैं जो अभी जिनका दीक्षा हुआ, तो उनको हमारे ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में स्वागत करना चाहेंगे। और आप लोग जो है, अगर इंग्लिश में बोला जाए तो दीक्षा मतलब इनिशिएशन। तो अभी आप लोग जो है प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे अभी। रियल जो है आपको अभी ये करना है। तो बहुत आप लोगों को एक तरह से धन्यवाद भी कि आप लोगों ने जो इतना सीरियसनेस दिखाया भक्ति में। वास्तव में ऐसा हम लोग वैष्णव संप्रदाय में प्रभुपाद भी, और इवन अब भागवतम में भी देखेंगे बहुत सारे प्रसंग ऐसे आते हैं जिसमें गुरु का महत्व बताया जाता है। जब प्रहलाद महाराज को प्रहलाद महाराज और भगवान नरसिंहदेव का संवाद है, तो वहाँ पे प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि मैं कैसे अपने गुरु का कैसे गुरु, मतलब जब दोनों का संवाद चल रहा था तो वो अपने गुरु को याद कर रहे थे प्रहलाद महाराज, और बोलते हैं कि आज उनके वजह से ही, नारद मुनि के वजह से ही जो है मुझे आपका दर्शन मिला है, आपका कृपा मिला है। तो हम भगवान को जो है डायरेक्टली कभी पहुंच ही नहीं सकते, असंभव है ये, बिना गुरु के कृपा के। तो गुरु आश्रय लेना बहुत हमारे जीवन में जो है, स्पेशली एक जीवात्मा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है गुरु का आश्रय लेना। गुरु का पाद आश्रय लेना सबसे इम्पोर्टेंट है। आप एक कहानी सुनाते हैं। तो एक एक पहले जमाने में एक मुनि हुआ करते थे, उनका नाम था विट्ठल महाराज। शायद महाराष्ट्र से ही होंगे, विट्ठल महाराज। तो भगवान विट्ठल के बहुत बड़े भक्त थे, और उनका एक दीक्षा का एक यूनिक स्टाइल था। हाँ, थोड़ा अजीब भी था और यूनिक भी था। तो क्या था कि मैं रोज एक व्यक्ति को कम से कम मैं रोज दीक्षा दूंगा, जो भी श्रद्धावान है। हाँ, तो मैं उसको दीक्षा दूंगा। तो ये विट्ठल महाराज जो है, अभी रोज का कोई ना कोई मिल जाता था श्रद्धावान व्यक्ति, और उसको वो दीक्षा दे देते थे। तो एक बार ऐसा होता है कि उनको कोई श्रद्धावान व्यक्ति मिलता ही नहीं है। बहुत ढूंढते हैं, ढूंढते 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 वो चले जाते हैं मानसरोवर। अभी क्या है, ऋषि मुनियों का सीधी था, तो हमारी तरह ऐसे चल के जाएंगे तो फिर तो कितना दिन लग जाएगा, लेकिन उनका सीधे था तो उसी दिन ही पहुंच जाते हैं वो। मानसरोवर पहुंच जाते हैं, तो वहां पे कुछ मानसरोवर में कुछ हंस थे। तो ये हंसों को, हंस लोग जब ये ऋषि को देखते हैं, विट्ठल महाराज को देखते हैं, तो क्योंकि विट्ठल महाराज शुद्ध भक्त थे, तो उनमें एक अलग सा आकर्षण था। तो हंस लोग भी उनके तरफ आकर्षित हो गए। भगवान की तरफ जैसे सारे जीवात्मा आकर्षित हो जाते हैं, जैसे शुद्ध भक्त की तरफ भी बहुत जीवात्माएं आकर्षित हो जाते हैं। तो इस तरह से जो हंस थे वो आकर्षित होकर उनके पास आ गए। विट्ठल महाराज जो थे, उनका स्व सिद्धि था, तो उनको उन्होंने क्या कर दिया, भक्त बना दिया और दीक्षा दिला दिया। तो उनको क्या बोला, उनको उन्होंने बोला कि कभी भी ऐसा लाल कपड़ा किसी को देखते हो, ऐसा कोई गेरुआ वस्त्र धारण किया है, तो आप लोग आ जाना और उनसे सुनना। जितना साधु संग करोगे उतना फायदा है। तो इसी बीच क्या होता है, तो हंस लोग जो है उनसे दीक्षा ले लेते हैं, तो फिर भक्ति जीवन उनका शुरू हो जाता है। और इस बीच क्या होता है, तो एक किसी जगह का एक राजा हुआ करते थे। तो राजा बड़ा बदमाश था। बदमाश था, तो उसके कर्मों के वजह से उसको क्या हो जाता है, लेप्रोसी हो जाता है। लेप्रोसी यानी कि कोढ़ की बीमारी। कोढ़ की बीमारी हो जाती है। तो फिर वो क्या करता है, अपने वैद्य लोगों को बुलाता है। बोला आओ सब। बोलता है कि मुझे जो बीमारी है इसको ठीक करो। कोढ़ के बीमारी का तो कोई इलाज अभी भी नहीं है। तो लोग बोलते हैं, देखते हैं, बोलते हैं तो फिर उनको तो पता है भाई इसका तो कोई इलाज नहीं है, क्या करेंगे। राजा बोलता है अगर मेरे को इलाज नहीं कर पाए, सबका गला काट दूंगा। बोला अजीब है। तो फिर वो जाते हैं, ब्राह्मणों के पास जाते हैं, वैद्य वैद्य लोग जो हैं, कि कुछ तो आपके पास उपाय होगा। तो ब्राह्मण लोग बोलते हैं कि राजा का जैसा कर्म है उस हिसाब से उसको तो ठीक होना असंभव है, उस कोढ़ की बीमारी से वो ठीक नहीं हो सकता। तो सोचते हैं कि क्या करें अब, तो गला काट देगा हमारा। तो वो सोचते हैं कि राजा को ऐसे ऐसा उपाय बोलते हैं ठीक होने का जो कभी पॉसिबल ही नहीं हो।
तो वो लोग प्लान करते हैं, बोलते हैं हमारे इस आसपास जितना इतना जो हमारा एरिया जो दूर दराज तक यहाँ पे हंस नहीं है। उनका मन में ऐसा आता है अचानक से हंस नहीं है, तो राजा को बोलते हैं कि अगर हंस का मार के उनका अगर चर्बी लगाया जाएगा ना तो ठीक हो जाओगे। तो राजा बोलता है, तो बोलते हैं कि हंस तो नहीं है, तो राजा तो हंस ढूंढ नहीं पाएगा, तो ठीक ही नहीं होगा और हम लोग भी बच जाएंगे। तो क्या होता है, तो राजा को जाके बोलते हैं लोग कि हंस का चर्बी चाहिए, आपको लगाएंगे आपके शरीर में तो आप ठीक हो जाएंगे। अरे हंस का चर्बी कहाँ से मिलेगा, तो राजा सैनिकों को बुलाता है, आओ भाई। तो क्या हुआ महाराज, तो मुझे हंस का चर्बी चाहिए। तो बोले महाराज इधर तो हंस नहीं है, मुझे पता नहीं, तुम लोग ढूंढ के लाओ, नहीं तो सबको सूली में चढ़ाऊंगा। तो भाई क्या करेंगे, अभी सैनिक लोग सब निकल पड़ते हैं, भाई हंस नहीं मिलेगा तो मरेंगे। तो ढूंढते ढूंढते वो लोग भी एकदम कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन आएंगे तो मरेंगे, तो इसे भाई ढूंढते रहो। तो वो लोग भी मानसरोवर पहुंच जाते हैं। मानसरोवर पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि अरे इतने सारे यहाँ पे हंस, लेकिन हंस जब इन सैनिकों को देखते हैं भाई हाथ में भाला है, तो ये लोग भाग जाते हैं, दूर चले जाते हैं। दूर चले जाते हैं तो क्या होता है, तो हाँ अरे कैसे इनको पकड़ेंगे, मानसरोवर बहुत बड़ा है, अरे तो पकड़ नहीं पाएंगे ऐसे, तो हम भाग जाएंगे लोग। हाँ, तो क्या करेंगे, तो देखते हैं कि एक साधु उधर से गुजर रहा था। वो उस जमाने में मानसरोवर के पास साधु लोग रहते थे, तो एक साधु गुजर रहा होता है, जैसे ही वो साधु को हंस लोग देखते हैं तुरंत उसके पास आ जाते हैं। तो इनको लगता है कि इनको, ये जो सिपाही लोग थे उनको लगता है कि मैं भी, हम लोग भी लाल कपड़ा पहन लेते हैं, गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं, और हम भी पहुंच जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हंस जो है पास आ जाएंगे हमारे, हम पकड़ लेंगे उनको। ये लोग भी गेरुआ वस्त्र धारण कर लेते हैं, गेरुआ वस्त्र धारण करके वहाँ वो सरोवर के पास पहुंच जाते हैं। तो हंस लोग जब आने वाले होते हैं तो ये जो हंसी थी उनके जो वाइफ्स थे, वो लोग बोलते हैं कि डेंजर है कुछ, ये लोग हमको सही नहीं लग रहे हैं, इनका जो हालचाल है वो थोड़ा सा संदिग्ध है, तो आप लोग मत जाओ। ये साधु जैसे लग नहीं रहे, बस ड्रेस पहने, कपड़ा साधु का पहने। तो यहाँ से लोग बोलते हैं कि गुरु ने तो बोला था कि जो भी साधु, जो भी ऐसा गिरोह वस्त्र वाला देखोगे तो उनके पास जाना, उनसे सुनना। तो हमारे गुरु ने बोला था, तो हम जो है गुरु का बात को मानेंगे। तो जितना उनकी पत्नियां मना करते हैं ये लोग सुनते नहीं हैं और चले जाते हैं। और जैसे ही चले जाते हैं तो क्या होता है, उनको वो पकड़ लेता है, जो सैनिक लोग, वो पकड़ लेते हैं। अभी पकड़ लेते हैं तो अभी क्या करें, अभी पकड़ के उनको लेके चले जाते हैं राजा के पास। तो इस ये जो घटना है इसको नारद मुनि देख रहे थे, तो नारद मुनि जाके भगवान को बताते हैं, देखो अपना गुरु का बात माने, अब ये लोग मरने वाले हैं। तो ये अगर ये लोग मर गए, ये सारे हंस लोग, तो देखिए साधुओं के ऊपर से भरोसा तो उठ जाएगा, तो आप कैसे भी करके कुछ तो करना पड़ेगा। तो भगवान बोलते हैं सही बात है, तो बचाना पड़ेगा इन लोगों को। तो भगवान जो है वैद्य बन के आ जाते हैं, वैद्य बन के आते हैं, राजा के पास आते हैं, बोलते हैं कि मेरे पास इलाज का दूसरा तरीका है। आपके जो वैद्य लोग बोले थे वो जो तरीका ठीक है, लेकिन मेरे पास दूसरा तरीका है, उससे आपका इलाज हो जाएगा, आप ये हंसों को छोड़ दीजिए। राजा बोलता है ठीक है, पहले इलाज करो फिर मैं छोड़ूंगा इनको। तो क्या होता है, तो भगवान है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, तो उन लोगों को ठीक कर देते हैं। किनको, राजा को। राजा को ठीक कर देते हैं, तो राजा बोलता है छोड़ दो हंसों को, अब क्या जरूरत है, क्यों मारे इनको। तो हंसों को छोड़ देते हैं और हंस लोग जो है वापस मानसरोवर आ जाते हैं, भगवान ही उनको लेके मानसरोवर आ जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि देखो, ऐसे ही कोई गेरुआ वस्त्र देखते हो तो उसके पास मत चले जाना, तो आज मरने वाले थे तुम लोग। तो ये हंस बोलते हैं देखिए हमारे गुरु ने बोला था कि गेरुआ वस्त्र कोई देखे तो उनके पास जाने का, तो हमने वो पालन किया। हमने पालन किया तो इसीलिए आज आपका दर्शन हुआ। नहीं अगर हम उनके पास नहीं जाते, वो लोग हमको नहीं पकड़ते, राजा हमको मारने के लिए नहीं भगाता, आप हमको बचाने के लिए नहीं आते, तो हमका दर्शन कैसे होता। क्योंकि हमने अपना गुरु का बात माना, इसलिए आज हमको आपका दर्शन मिला। तो इसीलिए जो गुरु का वाणी को मानना बहुत जरूरी है, बिना गुरु के बात को माने हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। और ये मनुष्य जीवन जो है उसी के लिए ही है। बाकी जो एक्टिविटीज हम कर रहे हैं ये साइड एक्टिविटीज है हमारे लिए।
जो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, ये सब साइड एक्टिविटीज है जो मेंटेनेंस के लिए जितना चाहिए। मेन एक्टिविटी है यही है। तो आप गीता का भी आप लोग सुने होंगे, चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर कथा आती है, सुना है आप लोगों ने? जब महाप्रभु साउथ इंडिया जाते हैं, साउथ इंडियन ब्राह्मण को मिलते हैं रामेश्वर में, रामेश्वर नहीं सर, श्रीरंगम में। श्रीरंगम के ब्राह्मण का कहानी किसने सुना है? बाकी किसने नहीं सुना? आपने सुना नहीं? तो वो महाप्रभु जब साउथ इंडिया यात्रा जाते हैं, लगभग लगभग 4.5 साल महाप्रभु साउथ इंडिया यात्रा करते हैं। जगन्नाथपुरी से निकलते हैं, फिर वापस जगन्नाथपुरी आते हैं। तो तमिलनाडु में श्रीरंगम मंदिर है, श्रीरंगनाथ स्वामी का मंदिर है, तो वहाँ पे एक ब्राह्मण रहा करता था। ब्राह्मण इतना पढ़ा लिखा नहीं था, इतना पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उनके गुरु ने बोला था कि रोज भगवदगीता का पाठ करो। तो गुरु ने बोला है तो पढ़ा लिखा नहीं है, तो क्या करता था, ऐसे ही भगवदगीता पकड़ के कोशिश कर रहा था पढ़ने का। तो कोशिश कर रहा था, तो उसको उतना पढ़ना आता नहीं था, तो लोग उसके ऊपर हंसते थे, और लेकिन वो पढ़ते पढ़ते रोता था। लोग हंसते थे और रोता था। तो जब महाप्रभु श्रीरंगम आए, तो ब्राह्मण के पास आए, तो बोले कि मैं देख रहा हूँ कि आप भगवदगीता पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, और फिर भी आपको रोना आ रहा है। रोना किस कारण से आ रहा है? तो ये लोग चिढ़ा रहे हैं इसलिए रो रहे हैं क्या आप? तो बोलते हैं कि नहीं, मेरे गुरु ने मुझे बोला था भगवदगीता पढ़ो, तो इसलिए मैं रोज भगवदगीता पढ़ने का प्रयास करता हूँ, लेकिन जब भी मैं भगवान कृष्ण को ये पार्थ सारथी के रूप में देखता हूँ, तब मुझे लगता है कि ये भगवान कितने दयालु हैं। वो भगवान है, लेकिन फिर भी अपने भक्त के लिए सारथी बनने के लिए तैयार है। कोई मालिक कभी बोलेगा क्या ड्राइवर को, चलो आज तुम पीछे बैठो मैं चलाता हूँ? बोलेगा? कितना भी बड़ा दिल हो ड्राइवर का, लेकिन फिर भी ड्राइवर ड्राइवर ही रहेगा। अगर ड्राइवर को तबीयत खराब है तो मालिक बोला छुट्टी ले ले, हाँ, ये नहीं बोला कि तू साइड में बैठ मैं चलाता हूँ। लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं, अर्जुन को जो है साइड में, अर्जुन का सारथी बन रहे हैं। तो वही चीज को मैं देख के मुझे रोना आता है। और यही बात जब ये बोल रहे होते हैं, तो महाप्रभु बोलते हैं असली में तुमने भगवदगीता को समझा है, और ऐसा करके भगवान महाप्रभु उनको आलिंगन कर देते हैं। तो देखिए, गुरु का बात आपने माना है, भले ही आपको पढ़ना नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी भगवान क्या बोल रहे हैं, तुमने ही असली भगवदगीता को समझा है। तो ये मूड होना बहुत जरूरी है। आप प्रभुपाद जी का जब भगवदगीता है, वो प्रभुपाद जी ने 30 पेज का इंट्रोडक्शन लिखा है, लगभग लगभग बहुत सारे टॉपिक्स इसमें कवर किया है। तो बस मैं प्रभुपाद जो मूड हमको होना चाहिए उसके बारे में थोड़ा चर्चा करूंगा। तब तक शायद प्रभु जी आ जाना चाहिए। तो इसमें प्रभुपाद जी सबसे स्टार्टिंग में क्या कर रहे हैं, मंगलाचरण गा रहे हैं। मतलब जो हम भगवान और पूर्ववर्ती आचार्य और अपने गुरु को प्रभुपाद जी याद कर रहे हैं। और उसके बाद प्रभुपाद जी तुरंत बोलते हैं कि भगवद गीता के इतने सारे कॉपीज हैं, फिर भी मैंने भगवद गीता एज इट इज क्यों लिखा? तो प्रभुपाद बोलते हैं कि लेकिन जितने सारे कॉपीज हैं उनमें जो भगवद गीता का स्पिरिट है वो लॉस्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवद गीता, ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट भगवद गीता एज इट इज जो है स्पेशली, और भी होंगे कुछ जिसमें भगवद गीता का स्पिरिट हो, लेकिन एज इट इज स्पेशली, क्योंकि हम इस्कॉन के फॉलोअर्स हैं और प्रभुपाद जी के फॉलोअर्स हैं, तो एज इट इज जो है, वो जो भगवान ने जो अब भगवान ने कहा है उसको एज इट इज प्रभुपाद ने प्रेजेंट किया है। जो भगवान का मूड है, जो चाहते हैं भगवान अर्जुन से, उसको एज इट इज प्रेजेंट किया है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि, क्या बोलते हैं कि मैंने इसलिए ये लिखा है ताकि जो भगवदगीता का ओरिजिनल स्पिरिट है वो बना रहे। और भगवदगीता का ओरिजिनल स्पिरिट क्या है? तो बोल रहे हैं भगवत, इट इज इन भगवदगीता इटसेल्फ। मतलब ओरिजिनल स्पिरिट क्या है, जो भगवान ने बोला है, अगर एज इट इज आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो, तो वो हो गया क्या, भगवदगीता का स्पिरिट। तो एज इट इज वी नीड टू अंडरस्टैंड, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड थ्रू प्रभुपाद। ये होना बहुत जरूरी है। हम इसके साथ साथ और भी पूर्ववर्ती आचार्यों का भी कमेंट्रीज देखेंगे, और प्रभुपाद ने स्पेशली पूर्ववर्ती आचार्यों का कमेंट्रीज को ही, उसको ही एक शॉर्ट, एक समराइज करके इसको लिखा है ये गीता को। तो स्पेशली बलदेव विद्याभूषण का कमेंट्री, इसलिए प्रभुपाद जब ये भगवद गीता डेडिकेट कर रहे हैं तो बलदेव विद्याभूषण को डेडिकेट कर रहे हैं। उनके कमेंट्री से ही प्रभुपाद ने अपना
जो है ये गीता लिखा है। तो हमको वही मूड लेना है, अदरवाइज आवर स्टडिंग भगवद गीता विल बी यूजलेस। केवल केवल ज्ञान के लिए बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, इतने संस्कृत के, दे आर पीएचडी इन संस्कृत, पीएचडी क्या और भी बहुत कुछ उन्होंने रिसर्च किया है, बट स्टिल उनको भगवद गीता का मूड समझ में नहीं आया। जो स्पेशली जो मायावादी है, जो मायावादी लोग हैं, उन्होंने तो कितना कितना मतलब कितना इतना पढ़ाई किया है ना, आप सोच नहीं सकते शास्त्रों के ऊपर, बट स्टिल देयर कंक्लूजन इज कंप्लीटली रॉन्ग। भगवान को निराकार मानते हैं वो लोग, कंप्लीटली रॉन्ग। और जबकि भगवत गीता जो है, स्पेशली भगवत गीता जो है, भगवान और उनके शुद्ध भक्त का जो है क्या है, डिस्कशन है। इसलिए आप भगवत गीता में देखेंगे तो भगवत गीता में अर्जुन को लगभग लगभग 28 नेम से जो है अर्जुन को भगवान जो है बुलाते हैं, गुड़ाकेश, पार्थ, इस तरह से और भी बहुत सारे नेम से भगवान अर्जुन को बुलाते हैं। और वैसे ही अर्जुन जो है भगवान को लगभग लगभग 33 अदर देन कृष्णा लगभग लगभग 33 नेम से भगवान बुला रहे हैं। तो एक तो हो सकता है ये कॉन्टेक्चुअल हो, एक तो कॉन्टेक्चुअल है ही, ऊपर से कॉन्टेक्चुअल मतलब जहाँ पे अर्जुन भगवान को एक जगह पे बोल रहे हैं कि अच्युत बोल रहे हैं, एक जगह पे मधुसूदन बोल रहे हैं। मधुसूदन बोल रहे हैं तो वहाँ पे हमारे आचार्य लोग, इवन प्रभुपाद भी बोलते हैं मधुसूदन इसलिए बोल रहे हैं, मधुसूदन मतलब भगवान ने मधु नाम के असुर को मारा था। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि आप जैसे मधु नाम के असुर को मारे थे, तो मेरा ये जो डाउट्स रूपी जो असुर है उसको भी आप समाप्त कीजिए, इसलिए भगवान को वो वहां पे मधुसूदन नाम से बुला रहे हैं। एक जगह पे अच्युत के नाम से जो है अर्जुन बुला रहे हैं, एक जगह पे अरिशुदन नाम से बुला रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग नाम का एक कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे जो है अर्जुन भगवान को नाम से बुला रहे हैं। और दूसरा एक पहलू इसका ये है, इट इज वेरी पर्सनल। ये पर्सनल पहलू जो है हमको ये जो अलग अलग नाम से बुलाना है सिखाता है कि एक ऐसा ही नहीं केवल एक वार्तालाप है, इट इज ए वेरी पर्सनल डिस्कशन बिटवीन लॉर्ड एंड हिज इंटीमेट डिवोटी। ये पॉइंट भी यही दर्शाता है, ये जो इतना नाम से बुलाना ये वही दर्शाता है। तो ये दोनों है। तो इसको अगर इम्पर्सनल वे से देखा जाए तो भगवद गीता का जो पूरा मूड है वो खत्म हो जाता है। और एक हमने लेवल 1 में चर्चा किया था कि भगवद गीता जो है हमारे जो वैदिक शास्त्र हैं वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है, मेनली ब्रॉड डिवीजन कितने पार्ट्स में है, 3 पार्ट्स, मेनली 2 पार्ट्स में है। ब्रॉड डिविजन जो है क्या क्या है, लेवल 1 में हमने सुना था ना, 2 पार्ट्स में मेनली डिवाइडेड है वैदिक स्क्रिप्चर से। क्या, हाँ तो क्या, हाँ कौन बोले, श्रुति एंड स्मृति, यस प्रो जी करेक्ट। श्रुति एंड स्मृति, जो श्रुति है, व्हाट आर श्रुति, श्रुति क्या है, श्रुति क्या है, जो सुना हुआ है। भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने ऋषियों को सुनाया है और वो सुनते सुनते आ रहा है, बाद में व्यासदेव ने उनको लिख डाला, क्योंकि कलयुग में जो है इतना सुनने का हमारा कैपेसिटी नहीं, हम श्रुतिधर नहीं है, भूल जाते हैं। तो श्रुति जो है वो सुनते सुनते परंपरा चला है, श्रुति परंपरा। और स्मृति जो है ये क्या है, मतलब श्रुति जो है भगवान ने, मतलब जो एब्सोल्यूट ने ऋषियों को बोला है, ये एब्सोल्यूट से सीधा आया है, डायरेक्टली आया है। और स्मृति शास्त्र क्या है, जो ऋषि मुनि अपना रेवलेशन यानी कि अपना जो उनका जो एक्सपीरियंस है उसको वो एग्जाम्पल्स के साथ, जिंदगी के अलग अलग पहलुओं के साथ उसको प्रेजेंट किए हैं। अलग अलग मतलब राजाओं का एग्जाम्पल लेते हुए, अलग अलग घटनाओं का एग्जाम्पल लेते हुए उसको प्रेजेंट किए, यह स्मृति शास्त्र। स्मृति यानी कि रिमेम्बरेंस, सुना, फिर अपने जीवन में उतारा, फिर जो रियलाइजेशन हुआ उसको एग्जाम्पल्स के साथ, जो मतलब अलग अलग कहानियां, अलग अलग राजाओं के बारे में उसके साथ उन्होंने उसको प्रेजेंट किया। तो ये स्मृति शास्त्र है। तो गीता कौन सा है, श्रुति शास्त्र है कि स्मृति शास्त्र है?
श्रुति है या स्मृति है? कौन सा शास्त्र है गीता? पूर्ण रंजन प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं? लेकिन गीता किसका पार्ट है? महाभारत। महाभारत क्या है? स्मृति है ना। तो गीता इस तरह से क्या हो गया? स्मृति। लेकिन बोला किसने? भगवान ने बोला है, डायरेक्टली भगवान का वाणी है। उस तरह से क्या हो गया? श्रुति। तो गीता इज स्मृति इन श्रुति, सॉरी श्रुति इन स्मृति। टेक्निकली तो उसको आचार्य लोग स्मृति शास्त्र में लिए हैं, लेकिन वो श्रुति बोलना भी गलत नहीं है। तो गीता एक यूनिक पोजीशन है। इसलिए जब प्रस्थान त्रय जो हमारे वैदिक साहित्यों को अगर कुछ मतलब कुछ चीज़ को एस्टेब्लिश करना है, किस चीज़ पे डिबेट होना है, तो तीन जो है तीन प्रकार के शास्त्रों को लिया जाता है। क्या क्या है तीन प्रकार के? उपनिषद, स्मृति और न्याय। तो स्मृति में स्पेशली भगवद गीता, तो उपनिषद, गीता और न्याय शास्त्र, इनसे कुछ चीज़ को एस्टेब्लिश किया जाता है। तो इसलिए गीता जो है वो उसका बहुत यूनिक पोजीशन है, क्योंकि गीता में भगवान ने, ऐसे तो भगवान का बहुत सारा कन्वर्सेशन है हमने अपने बहुत सारे भक्तों के साथ, बट स्पेशली ये जो कन्वर्सेशन है अर्जुन के साथ, जो कन्वर्सेशन है भगवान का, ये लगभग लगभग जीवन के सारे पहलुओं को भगवान ने उसमें डाला है। और कैसे हम अपने कोई भी हम अवस्था में हो, उस अवस्था से हम कैसे परम ब्रह्म को हम कैसे उनके साथ कनेक्शन बिठा सकते हैं, ये गीता सिखाता है। इसलिए गीता को योग शास्त्र भी बोला जाता है। योग मतलब क्या है? कनेक्ट। क्योंकि गीता में लगभग लगभग 700 श्लोक में, रुकिए, ये जो योग शब्द है, ये योग शब्द जो है 78 टाइम्स आया है, और योगी शब्द जो है 28 टाइम्स आया है, और युक्त शब्द जो है 49 टाइम्स आया है। तो इस तरह से 155 टाइम्स, 155 टाइम्स जो है गीता में जो है योग रिलेटेड शब्द आए हैं। और गीता में श्लोक कितने हैं? 700। तो ये 159 मतलब लगभग लगभग 20%। 20% जो है योग रिलेटेड शब्द आए हैं। तो गीता स्पेशली हमारे पोजीशन से कैसे हम सुप्रीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ये भगवान जो है बता रहे हैं। और उस बीच में क्या क्या हम फॉलो कर सकते हैं, सारे चीज़ों को जो है भगवान ने गीता में लिखा है। बट हम लोग उसको कैसे समझेंगे? उसको थ्रू थ्रू द पर्पस ऑफ शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद के पर्पस से, जो भक्ति में पर्पस है, उससे हम लोग उसको समझने का प्रयास करेंगे। प्रभुपाद जी यहाँ पे तो पहले बोलते हैं कि स्पिरिट ऑफ भगवदगीता, पहले बोलते हैं कि कैसे भगवान ने स्वयं ही उस स्पिरिट को बोला है। वहाँ पे प्रभुपाद जी ये पॉइंट उठाते हैं कि भगवदगीता को पूरी तरह से कौन समझ सकता है? तो भगवान बोलते हैं देयरफॉर भगवद गीता इज बेस्ट अंडरस्टूड बाय अ पर्सन हु हैज द क्वालिटीज सिमिलर टू अर्जुनस। मतलब जो भगवान का भक्त, जितना हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे उतना ही हम भगवद गीता को अच्छे से समझ सकते हैं। उसके विपरीत अगर हम जितना भी ज्ञान से भगवद गीता को समझने का प्रयास करेंगे, क्या हो जाएगा? भक्ति युक्त ज्ञान से समझेंगे तो समझेंगे, खाली ज्ञान से समझने का प्रयास करेंगे तो हम उतना ही गीता से दूर होते जाएंगे, उतना ही गीता से दूर होते जाएंगे। क्योंकि आप देखिए भगवद गीता का जो ज्ञान है, भगवान ने जब ज्ञान देना शुरू किया अर्जुन को, कब से शुरू किया? जब अर्जुन ने 2.7 वर्ष में शिष्यस्ते हम साधिमाम तुम प्रपन्नम, ये जब श्लोक बोला, मतलब श्लोक तो नहीं, अर्जुन ने जब ये बात बोला कि मैं आपके शिष्य हूँ और आप अब मुझे बताइए कि क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद जो है भगवान फिर आत्मा का ज्ञान देना शुरू करते हैं। सबसे पहले आत्मा का ज्ञान भगवान देते हैं। फिर भगवान बोलते हैं कि फिर प्रभुपाद जी यहाँ पे बोलते हैं कि भगवान के साथ जो भक्त जो है 5 रस में स्पेशली आदान प्रदान कर सकता है। तो वहाँ पे वो 5 प्राइमरी रसस जो नेक्टर ऑफ डिवोशन में आता है, तो उसका चर्चा करते हैं। एक पैसिव स्टेट यानी कि शांत रस, शांत के ऊपर दास्य रस, दास्य के ऊपर साख्य, उसके ऊपर वात्सल्य, उसके ऊपर माधुर्य। तो ये 5 तरीके से एक भक्त जो है भगवान के साथ आदान प्रदान कर सकता है। शांत
होके शांत रूप से, मतलब जैसे पेड़ पौधे, जैसे फूल हैं, जैसे जानवर हैं, जैसे गाय, ये मोर, ये लोग भी भगवान की सेवा कर रहे थे, लेकिन ये लोग शांत रस में सेवा कर रहे थे। इसके ऊपर कौन है? इसके ऊपर नहीं, ये एक मूड है। उस तरह से दास के रूप में, जैसे हनुमान जी भगवान की दास के रूप में सेवा कर रहे हैं, तो ऐसे ही प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यहाँ पे अर्जुन कौन सा मूड में भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो अर्जुन साख्य सखा के रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी वहां पे बोलते हैं कि दिस रिलेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द मंडेन मेटेरियल रिलेशन। हमारे भौतिक जगत में भी हम दोस्त बनाते हैं, लेकिन भगवान के साथ दोस्ती और हम लोग जो नॉर्मली यहाँ पे दोस्ती बना रहे हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। और फिर उस वहां पे प्रभुपाद जी फिर बोलते हैं कि अर्जुन ने भी भगवान को, परम कृष्ण को परम ब्रह्म के रूप में एस्टेब्लिश किया है। परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परम भवम, ये वाला श्लोक वहां पे प्रभुपाद जी यहाँ पे कोट कर रहे हैं। और ये वाला पॉइंट हमको भी जानना जरूरी है कि बहुत सारे लोग भगवद गीता पढ़ते हैं और कृष्ण को परम ब्रह्म के रूप में नहीं मानते, जबकि आप शंकराचार्य, इवन अद्वैतवादी भी, इवन शंकराचार्य भी कृष्ण को परम ब्रह्म के रूप में मानते हैं। दो वो अद्वैत, स्पेशली अद्वैतवाद का क्या कहना है? अद्वैत मतलब डुअल नहीं है, एक ही है। परम ब्रह्म और ब्रह्म सब एक है। तो ये शंकराचार्य का जो फिलोसफी है यही है कि परम ब्रह्म और ब्रह्म सब एक है, सब लोग, हम लोग सब एक हैं। हम लोग अभी अपना, हम भी भगवान है, लेकिन हम लोग अभी इल्यूजन में, इसलिए समझ नहीं पा रहे हैं कि हम भगवान है। भगवान मतलब हम सब ब्रह्म है, एवरीथिंग इज ब्रह्म। ये अद्वैतवाद का फिलोसफी है। लेकिन वहां पे भी शंकराचार्य हिमसेल्फ से, बिकॉज ऑफ कोर्स शंकराचार्य इज लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ, भगवान शिव स्वयं भगवान शिव हैं, तो शंकराचार्य को तो सब कुछ पता है। वो तो आपद मतलब ये जो स्पेशली जो भक्तों को अभक्तों से अलग करने के लिए ही उन्होंने ये सिस्टम अद्वैतवाद को फैलाया, और ये भगवान के कहने पे ही भगवान शिव ने ये चीज फैलाया था। तो तो शंकराचार्य हिमसेल्फ से दैट कृष्ण इज परम ब्रह्म। लेकिन फिर भी कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, कृष्ण परम ब्रह्म नहीं है। जब अर्जुन परम ब्रह्म बोल रहे हैं तो कृष्ण को नहीं, कृष्ण के अंदर में जो परम ब्रह्म है उनको बोल रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ तक भी बोलते हैं कि क्योंकि गीता जो है महाभारत का पार्ट है, तो इसलिए महाभारत में भगवान कृष्ण जो है शिव के भक्त हैं, तो इसलिए गीता जो भगवान जब बोल रहे हैं कि हम सर्वस्व प्रभु, मैं ही भगवान हूँ, जब भगवान स्वयं बोल रहे हैं, तो वहां पे भी लोग बोलते हैं कि वास्तव में ये शिव जी को इंडिकेट कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारा मिर्च मसाला है। तो हमने अभी शिव, भगवान शिव का भी क्या पोजीशन है, हमने एक क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो उसमें भी हमको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हु इज लॉर्ड शिवा। तो तो ये पॉइंट भी हमको जानना चाहिए कि यहाँ पे जो भगवान शब्द यूज हुआ है कृष्ण के लिए, तो वो भगवान है, परम ब्रह्म वही है। एंड दैट इज ए डिफरेंस बिटवीन ब्रह्म एंड परम ब्रह्म। तो ये चीज हमको क्लियरली, ये क्लियर होके ही हमको गीता पढ़ना चाहिए। ऑफ कोर्स हमारे क्लास में जितने भी आते हैं, एटलीस्ट ये पॉइंट तो आप लोगों को क्लियर है। कोई, मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई जो ज़्यादा अद्वैतवाद के ऊपर ज़्यादा रिसर्च किया होगा। कोई है क्या जो उसने अद्वैतवाद के ऊपर बहुत रिसर्च किया है? नहीं किया है ना, तो फिर आप लोगों के लिए फॉलो करना बहुत ईजी है। अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट हो जाता है लोगों को एक्सेप्ट करना कि हम कैसे, सब तो एक है ये चीज़, हम एक नहीं है। भगवान भगवान है, जीवात्मा जीवात्मा है, और ये भगवान हमेशा भगवान रहेंगे, जीवात्मा हमेशा जीवात्मा रहेगा। इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनको लगता है कि जीवात्मा, उनका प्रॉब्लम क्या है, क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पाते? क्योंकि उनको लगता है कि अगर जीवात्मा पोजीशन पे रह गया ना, बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। अभी क्योंकि भौतिक जगत में हम बहुत कष्ट सह रहे हैं, तो इसलिए उनको लगता है कि हम ब्रह्म बन गए तो सब सब खत्म हो जाएगा, हम आनंद में रहेंगे। लेकिन जब व्यक्ति, एक जीवात्मा अपने शुद्ध स्तर पे रहता है, तो वो भी भगवान की तरह वो सच्चिदानंद है। और उसका जो जीवात्मा का परफेक्ट पोजीशन क्या है, ये चीज जो है सनातन गोस्वामी पूछते हैं किनको? सनातन गोस्वामी पूछते हैं चैतन्य महाप्रभु को। तो चैतन्य महाप्रभु वहां पे बोलते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, कि जीवात्मा जब ये समझ जाएगा कि मैं भगवान कृष्ण का नित्य दास हूँ, वो पूर्ण आनंद को प्राप्त करेगा। तो यहाँ पे भी प्रभुपाद, ये वाला पॉइंट भी प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में, सॉरी तात्पर्य नहीं, इंट्रोडक्शन में मेंशन करते हैं। आप लोगों से मेरा यह है कि आप लोग इंट्रोडक्शन जरूर पढ़िए, 30 पेज का इंट्रोडक्शन है, उसको जरूर पढ़िए।
फिर जो है प्रभुपाद जी फिर भगवद गीता का जो 5 सब्जेक्ट मैटर्स हैं, इसके ऊपर प्रभुपाद जी चर्चा करते हैं। तो 5 सब्जेक्ट मैटर्स क्या हैं भगवद गीता के? 5 सब्जेक्ट मैटर्स है भगवद गीता। हाँ, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो प्रभुपाद जी इसको डिटेल्ड में समझाते हैं, ईश्वर कौन है, जीवात्मा कौन है, जीवात्मा और प्रकृति में क्या डिफरेंस है। क्योंकि ऐसे देखा जाए तो जीवात्मा को भी एक जगह पे प्रकृति बोला गया है। हाँ, तो जीवात्मा और प्रकृति में क्या डिफरेंस है? हाँ, प्रकृति जो है भगवान की इन्फीरियर एनर्जी है और जीवात्मा जो है भगवान की सुपीरियर एनर्जी है। भगवान की बाह्य शक्ति और तटस्थ शक्ति, तो ये डिफरेंसेस है। तो ये वाला चीज जो है हमको यहाँ पे बताते हैं। और भी प्रभुपाद जी वहाँ पे फिर क्या बोल रहे हैं कि जो 5 चीज है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, इसमें से 4 चीज जो है वो इटरनल है, शाश्वत है। तो क्या क्या 4 चीज शाश्वत है और कौन सा शाश्वत नहीं है? शाश्वत क्या है? ईश्वर शाश्वत है, जीवात्मा शाश्वत है, काल शाश्वत है, और क्या शाश्वत है? और क्या शाश्वत है? प्रकृति शाश्वत है। शाश्वत जो नहीं है वो कर्म है। तो ये वाला पॉइंट बोलते हैं। और प्रोपा जी वहाँ पे बोलते हैं कि वास्तव में जीवात्मा जो है, ये प्रकृति जो है 3 गुणों के द्वारा एक जीवात्मा जो है जब 3 गुणों के प्रभाव में आता है तो वो उस हिसाब से कुछ कर्म करता है और कर्म बंधन में फंस जाता है। काल के अधीन होके 3 काल के अधीन ये 3 गुण कार्य करते करके जीवात्मा को कुछ एक कार्य कराते हैं और जीवात्मा को कार्य करके क्या हो रहा है, वो कर्म बंधन में फंसता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। अहंकार ये क्या है कि मैं ही ये शरीर हूँ, ये वास्तव में अहंकार है। उस वजह से ये जो 3 गुण के प्रभाव में आता है, क्योंकि शरीर जो है ये प्रकृति का बना हुआ है। जो भगवान की जो बाह्य शक्ति है उससे ये शरीर बना हुआ है। बाह्य शक्ति कितने कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के हैं। हाँ? खम क्या है वो? भूमि ऊपर नलो वायु खम मनो बुद्धि रे वच अहंकार इतियम में भिन्न प्रकृति अष्टधा। तो ये 8 जो है भगवान की भिन्न प्रकृति है। तो ये भिन्न प्रकृति से शरीर बना हुआ है और जीवात्मा जब खुद को ये शरीर समझ लेता है तो वो भले ही भगवान का सुपीरियर एनर्जी है लेकिन फिर भी इसके अधीन आ जाता है और ये 3 गुणों के प्रभाव में आ जाता है। जब 3 गुणों के प्रभाव में आता है तो 3 गुणों के प्रभाव में आके वो कुछ कार्य करता है और उससे फिर वो कर्म बंधन में फंस जाता है। तो इस तरह से जो है भगवान मतलब कैसे कर्म बंधन में फंसता है उसके बारे में बोलते हैं प्रभुपाद जी। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जीवात्मा और ईश्वर में भी अंतर है। वो अंतर कहाँ पे बताया गया है? तो अंतर 13वें अध्याय में बताया गया है भगवद गीता का। जब भगवान क्षत्र और क्षत्रज्ञ के बारे में बताते हैं, तो क्षत्र क्षत्रज्ञ के बारे में बताते हैं तो भगवान बता रहे हैं कि 2 प्रकार के क्षत्रज्ञ हैं। एक क्षेत्रज्ञ वो जो सारे क्षेत्रों के बारे में जानता है। क्षेत्र क्या है? ये शरीर है। तो एक क्षेत्रज्ञ वो जो सारे शरीर के बारे में जानता है, सारे शरीरों के बारे में जानता है। और एक क्षेत्रज्ञ वो जो केवल एक ही शरीर के बारे में जानता है जिस शरीर में वो प्रेजेंट है। तो 2 प्रकार के क्षेत्रज्ञ हैं। तो एक क्षेत्रज्ञ जो सबके बारे में जानता है वो कौन है? वो परमात्मा है, परम ब्रह्म है। और जो केवल अपने शरीर के बारे में, जिस शरीर में वो प्रेजेंट है उसके बारे में जान रहा है, वो कौन है? ब्रह्म है। तो इस तरह से वो जीवात्मा है, ये परमात्मा है। परमात्मा को सारा ज्ञान है, जीवात्मा को केवल एक का ही ज्ञान है। तो इस तरह से ये डिफरेंस है। और क्या है? फिर प्रोपा जी जो है चेतना के बारे में बताते हैं। चेतना क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है? तो वहां पे प्रोपा जी बोलते हैं कि व्हाट इज दिस कॉन्शियसनेस? दिस कॉन्शियसनेस इज आई एम। देन व्हाट एम आई? मैं कौन हूँ? कॉन्शियसनेस मतलब क्या? मैं। तो मैं कौन हूँ? तो वहां पे प्रोपा जी बोलते हैं कि वहां पे ये जो मैं पहले पॉइंट बोला था कि ये समझना कि मैं ये शरीर हूँ और मुझे इस भौतिक जगत को भोगना है, ये वास्तव में गलत चेतना है। हाँ? ये क्या है? ये अज्ञान बस चेतना है। और ज्ञान का चेतना क्या है?
ज्ञान वाला चेतना क्या है? मैं जो हूँ एक आत्मा हूँ और मैं भगवान का नित्य दास हूँ। तो इस तरह से ये जो है यहाँ पे चेतना के बारे में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। फिर प्रभुपाद जी एज इट इज यहाँ पे जो अद्वैतवाद का भी खंडन कर रहे हैं, अद्वैतवाद का खंडन करते हुए वो उपनिषद का ये श्लोक बोल रहे हैं, नित्य नित्यानाम चेतस चेतना नाम। तो यहाँ पे अद्वैतवाद क्या कहता है कि सब एक है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी खंडन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं, देखो उपनिषद क्या बोल रहा है, नित्य नित्यानाम। एक नित्य से बहुत सारे नित्य आए हुए हैं। तो एक नित्य कौन है? भगवान है। और बहुत सारे नित्य कौन है? जीवात्मा है। चेतस चेतना नाम, एक चेतन और से बहुत सारे चेतना वाले लोग आए हैं। तो एक चेतन कौन है? भगवान है। और बहुत सारे चेतना वाले वो कौन है? वो जीवात्मा है। फिर प्रभुपाद जी जो है एक पॉइंट पे आते हैं यहाँ पे, क्या फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि गीता का जो ज्ञान है, क्योंकि गीता जो है ये अ, भगवान की वाणी है, तो इसमें कुछ गलती नहीं है और ये कभी भी जो है इसका क्षय नहीं होगा। मतलब कभी भी ये जो नॉलेज है ये वेस्ट नहीं है। ये नॉलेज हमेशा एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि ये भगवान ने बताया है। तो उसके लिए वो क्या बोलते हैं कि भगवान का वाणी और बाकी हम लोग जो नॉर्मल जीवात्मा जो बात बोलता है उसमें क्या अंतर है कि हम लोग में चार डिफेक्ट्स हैं। चार डिफेक्ट्स के बारे में बताते हैं। चार डिफेक्ट्स क्या क्या हैं, आप लोग हम लोग ये सारे चीजें चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आप लोगों को चार डिफेक्ट्स पता होगा, तो तुरंत तुरंत आप लोग अभी बोल दीजिए चार डिफेक्ट्स क्या क्या है। नहीं प्रभु जी, आप लोग मत बोलिए, आप माता जी आप भी नहीं। आप लोगों को मना है, बाकी लोग बोलिए। आप लोग ये भक्ति शास्त्री कर रहे हैं क्या? हाँ तो आप लोगों को पता है ना तो। तो चार डिफेक्ट्स, चार डिफेक्ट्स, यस प्लीज। चार डिफेक्ट्स क्या है? प्रभु जी कब आ रहे हैं? बोल जल्दी बोल। हाँ? अरे बोलो, टाइम तो हो गया अभी। प्रभु जी ने बोला तो मैं आके बैठ गया ऐसे ही अनप्रिपेयर्ड। चार डिफेक्ट्स क्या है? चार डिफेक्ट्स पता होना चाहिए, नहीं तो हम बोलेंगे साइंटिस्ट जो बोल रहे हैं वही सही है। बाकी बाकी गीता का क्या ये है? प्रभुपाद जी का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, रिलीजियन विदाउट फिलोसफी इज, धर्म बिना फिलोसफी को क्या बोलते हैं? ठीक है, हिंदी में ये समझ में आ रहा है ना। रिलीजन विदाउट फिलोसफी सेंटिमेंटलिज्म, फिलोसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन। ये वाला पॉइंट आपने सुना है? ये लाइन सुना है आप लोगों ने? तो हम, अगर हम लोग फॉलो कर रहे हैं सनातन धर्म को और हमको फिलोसफी नहीं पता होगा, तो आज सनातन धर्म फॉलो कर रहे हैं, कल कुछ और धर्म फॉलो करना शुरू कर देंगे। अगर किसी ने हमको बहका दिया तो हम उसका फिलोसफी फिर चले जाएंगे, भाई हाँ ये भी सही बोल रहा है। आपने वो कहानी सुना है, सेंटिमेंटलिज्म के ऊपर कहानी है कि रिलीजन, जब हम लोग खाली रिचुअल्स फॉलो करते हैं तो क्या होता है, विदाउट, बिना सोचे समझे। तो एक बार क्या होता है, बंगाल में कहीं एक घर में शादी होता है। शादी होता है तो बहू को बिठाया जाता है खिलाने के लिए, एकदम बहुत सारा आइटम बनता है वहाँ पे। तो बहू बैठी रहती है तो सास बोलती है रुक जाओ अभी नहीं, अभी नहीं खाना है। ये क्या बोल, तो अभी नहीं खाना है तो क्या भाई क्या हो गया, क्यों नहीं खाना है? तो सास बोलती है रुको थोड़ा सा। तो रुक जाते हैं सब लोग, सास बोल रही है। तो रुक जाते हैं तो क्या करती है सास, तो कहीं से ढूंढ ढांड के एक बिल्ली को लेके आती है और बिल्ली को एक टोकरी के अंदर बंद कर देती है, अब खाओ। तो खाते हैं तो बहू पूछती है सासू माँ को, सासू माँ थोड़ा इंक्विजिटिव बहू थी, अंधविश्वासी नहीं थी। सासू माँ ये क्या किया आपने? नहीं हमारे घर में हमारे फैमिली ये प्रथा है। तो मैं जब शादी करके आई थी तो मेरे सास ने भी ऐसे एक क्या क्या था,
एक ऐसे एक बिल्ली को लाके टोकरी में बंद किया था। तो मैंने उनको पूछा नहीं था, तो मुझे भी पता नहीं। तो बोलते ठीक है आपके सासू माँ को पूछिए क्या है, ऐसा तो कुछ देखा नहीं है, ये जो प्रथा है इसको कभी देखा नहीं है। तो सासू माँ को, सासू के पास जाते हैं। तो वो जी जिंदा थी। जिंदा थी तो पहुंच जाते हैं तो बोल, सासू माँ जो है अपने सास को पूछते हैं कि मैं जब शादी करके आई थी तो आपने एक बिल्ली को लेके डाल दिया था टोकरी के अंदर। तो सास की सास बोलती है यार मेरे सास ने भी ऐसे ही किया था। तो शादी करके आए थे तो खाने के लिए बैठे थे तो उसने आके टोकरी में बंद कर दिया था। तो तो मुझे भी नहीं पता, मैंने पूछा ही नहीं। तो दादी वाली सास भी जिंदा थी, परदादी सास, वो भी जिंदा थी। वहाँ पे क्या ज्यादा सब्जियां खाते हैं ना, तो शायद हेल्दी थी वो। उबला हुआ सब्जी बहुत खाते हैं बंगाल में। तो सुख तो खा के शायद जिंदा थी वो। हंड्रेड्स में होंगी, 100, 500, 6 ईयर्स की थी, जिंदा थी परदादी सास। उसके पास पहुंच गए तो दादी वाली सास पूछी परदादी सास को कि मैं जब शादी करके आई थी एक बिल्ली को अपने टोकरी में बंद किया था। जब खाने के लिए हम लोग बैठे थे पहली बार, तो अपने बिल्ली को टोकरी में बंद किया था। तो वो वो बोलती है कि अरे वो बिल्ली बहुत परेशान कर रही थी, खाना खा लेती तो इसलिए खाने खा टाइम वो खाने में कूद जाती, इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया था। तो हम लोग सेंटिमेंटली चीजों को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पिता माता हिंदू हैं तो मैं मंदिर जा रहा हूँ। मंदिर क्यों जाना है, बर्थडे चल जा मंदिर में जा। तो क्या होता है कि अगर सवालों को हम अंदर दबा देते हैं और न्याय शास्त्र तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो क्या हो जाता है कि कोई भी हमको ये आके वो क्या वो मूवी था बीच में आया था, केरला फाइल, केरला स्टोरी ना, उसमें बोलता है ना तुम्हारा शिव जो है क्यों रो रहा है, तो इस क्वेश्चन में हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों ऐसा हुआ भाई, सही में ये तो गड़बड़ है। भगवान होके रो रहे हैं, क्या फायदा, हमको नहीं बचा पाए, पत्नी को नहीं बचा पाए, हमको क्या बचाएंगे। तो इस तरह से जो है हम कंफ्यूज होके फिर तुम भी सही बोल रहे हैं। तो ये हो जाता है। तो वी शुड नॉट बी सेंटिमेंटल, वी शुड रीड शास्त्र, बट शास्त्र शुड बी फ्रॉम प्रॉपर परंपरा, विथ प्रॉपर मूड। शास्त्र पढ़ना भी चाहिए, प्रॉपर परंपरा से शास्त्र पढ़ना चाहिए। गलत सलत परंपरा से पढ़ दिए तो हम और ज्यादा वो कंफ्यूजन के साथ रहेंगे। तो और क्या है, फिलोसॉफी विदाउट रिलीजियन इज मेंटल स्पेकुलेशन। तो ये जो मतलब फिलोसॉफी है लेकिन धर्म का कुछ लेना देना नहीं है। तो इस तरह ग्रुप वाले आजकल बहुत बढ़ रहे हैं, भगवान को कुछ भी मतलब कुछ 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 तो अपना बोलते हैं, मेंटल स्पेकुलेशन पूरा हो रहा है। और इन लोगों का बात को लोग बहुत अच्छे सुनते हैं। नहीं भगवान का बात आ जाता है तो लीला विला आ जाता है, लोगों को कंफ्यूजन होता है, ऐसे कैसे, ये कैसे 7 साल का लड़का कैसे उठा देगा, ये हो, ये सब झंझट में नहीं घुसने का है। गीता भी पढ़ना है विदाउट भगवान। तो फिर हम बहुत सारे आचार्य निकले हैं, उनका फॉलो करना शुरू कर देते हैं। गीता ही पढ़ेंगे विदाउट भगवान, बट टेंशन फ्री। तो दिस इज कॉल्ड मेंटल स्पेकुलेशन। फिर वेयर हम वो मेंटली स्पेकुलेट कर रहा है, अपना अपना स्पेकुलेशन कर रहा है, और हम भी उसके स्पेकुलेशन के साथ हम और स्पेकुलेट करेंगे। फिर क्या हो जाएगा, वो भी उसके पास भी 4 डिफेक्ट्स है, 4 डिफेक्ट्स के साथ सोच रहा है, और हम उसको फॉलो कर रहे हैं, तो हमारे हम और प्लस हमारा और 4 डिफेक्ट्स, 4 डिफेक्ट्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो मेंटल स्पेकुलेशन भी हमको जो है ये भी गलत है। तो रिलीजन को जो है हमारे जब शास्त्र हैं तो उसमें वो मूड होना चाहिए। वो मूड गायब हो जाएगा, भक्ति वाला मूड गायब हो जाएगा, तो भगवद गीता विल जस्ट बी ए मेंटल स्पेकुलेशन। तो हम एज इट इज पढ़ के भी एज इट इज नहीं पढ़ेंगे, तो हमारा वो कनेक्शन नहीं बैठ पाएगा। जो योग शास्त्र है जोड़ना है, हम जोड़ लेंगे मतलब पूरा दूर दूर हो जाएंगे भगवान से। तो अर्जुन के पास ही भगवान खड़े हैं, अर्जुन के साथ ही भगवान खड़े हैं, फिर भी अर्जुन जो है पहले तो क्या हो रहा था, योग मतलब भगवान के साथ कनेक्शन। तो अर्जुन का क्या कनेक्शन था कि भगवान, अर्जुन जो सोच, भगवान जो सोच रहा है अर्जुन वो ही सोच रहा है, युद्ध करना है, ये जो अधर्मी है इनको खत्म करना है। लेकिन बाद में क्या हो जाता है, वियोग हो जाता है अर्जुन का, अर्जुन कंफ्यूज हो जाता है, नहीं नहीं कैसे मार सकता हूँ, मेरे रिश्तेदार, मेरे ये बहुत सारे कारण बताते हैं, हम पढ़ेंगे। फिर
फिर भगवान ये वाणी सुनाते हैं, गीता का पूरा ज्ञान देते हैं। फिर लास्ट में क्या होता है, 18.72 में भगवान जो है अपना वाणी खत्म करते हैं। कैसे खत्म करते हैं भगवान? तो भगवान बोलते हैं, कच्चित एतत् श्रुतम पार्थ तवै तवैकाग्रेण चेतसा कश्चित अज्ञान सम्मोह प्रणस्तास्ते धनंजय। तो क्या बोल रहे हैं, ओ सन ऑफ पृथा, ओ कॉन्कर ऑफ वेल्थ, हैव यू हर्ड दिस विद एन अटेंटिव माइंड एंड आर योर इग्नोरेंस इल्यूजन नाउ डिस्पेल्ड। तो उसके बाद फिर अर्जुन क्या बोल रहे हैं, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा करिष्ये वचनम तव। जैसा आपने बोला है वैसा करूंगा। तो फिर से कनेक्शन जुड़ गया, फिर से योग जुड़ गया। प्रभु जी आ गए, तो अभी प्रभु जी कनेक्ट करेंगे, मतलब ये क्लास कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Hare Krishna.